हमारे सेंटर में ऐसे बहुत से कपल्स आते हैं जिनको बच्चों में उनके पहली फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर पहले बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं या मल्टीपल एबॉर्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे कपल्स के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी से पहले, अगर कोई कपल प्रेग्नेंट होने से पहले ये सब टेस्ट करवा के जांच करवाना चाहता है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले ये टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। या फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो भी वो हमारे पास आ सकते हैं और उस टाइम हम उनके प्रेजेंट प्रेगनेंसी में बच्चे की सारी जेनेटिक टेस्ट करके उसकी काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे फैमिली को ये समझ आए कि उनके आने वाली प्रेगनेंसी किस तरीके से है। आपके पेट में ही बच्चे का इको करते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसके हार्ट की जांच करते हैं, उसका स्ट्रक्चरल, उसका कंडक्शन सिस्टम, वो सब की जांच करते हैं और हम उसी समय बता देते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, माँ को जो स्पेशल चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसकी क्या क्या उपचार आगे उपलब्ध हैं। तो जरूरत नहीं होती कि हमेशा हर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी में बच्चे को गिराना या उसको डिसकंटिन्यू कर देना प्रेगनेंसी को। मुझे यहाँ आके एमन्यूज पे आके बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा टेस्ट था, डबल मार्कर टेस्ट था, उसमें मेरा थोड़ा खराब आया था। तो जब ये मैं यहाँ पे आई मैम रौनक के पास, तो यहाँ पे उन्होंने मेरा एमन्यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा, पहले तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे होता है, तो सारी चीजें उन्होंने मुझे समझाई और मेरा टेस्ट बहुत अच्छे से किया और मेरा टेस्ट अच्छा भी आया। बहुत से कपल्स हैं जो बहुत सालों से प्रेगनेंसी को प्लान करने का करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, या मल्टीपल मिसकैरेजेस हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, पीसीओडी, थायराइड या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स, या मदर में किसी यूट्रस में स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। तो इन सारी चीजों को हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा यहाँ पे जांच करते हैं अपने सेंटर पे और उस मदर को आगे क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है उसके बारे में बात करते हैं। जम्मू में ये पहली बार ये चीज देखी है कि ये भी टेस्ट होता है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है कि ये भी कोई टेस्ट होता है और ये बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें हमें सब कुछ पता चलता है कि बच्चा अंदर ठीक है, आगे ठीक रहेगा, सब कुछ इसमें हमें पता चलता है। ऐसे बच्चों को जेनेटिक या क्रोमोसोमल टेस्ट के लिए जांच करानी बड़ी जरूरत होती है। तो इस सेंटर में हम इन्वेजिव टेस्ट जैसे कि एमिनोसेंटेसिस, जिसमें बच्चे के आगे पीछे जो पानी होता है उसका सैंपल निकाल के भेजते हैं, या फिर सीवीएस प्लेसेंटल टिश्यू की बायोप्सी करते हैं, या फिर अगर बच्चे में पानी की मात्रा ज्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंगली हम एम्नियो इन्फ्यूजन्स या रिडक्शंस भी करते हैं। तो ये एक हाई एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हाई एंड मशीन के द्वारा फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स के द्वारा ही किए जाते हैं और ये सारी सुविधाएं अब जम्मू में भी। जम्मू का पहला फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक सेंटर जो इससे पहले यहाँ पर नहीं था, और जितने भी इसके मुतालिक जो भी पेशेंट होते थे, हम बात करें प्रेगनेंसी की, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें पहले यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन उनके लिए खुशखबरी कि जम्मू में पहली बार फिटल मेडिसिन एंड जेनेटिक सेंटर खुला है। इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रौनक है, जिन्होंने यहाँ पर पहली बार खोला और अब जो है वो जम्मू कश्मीर की महिलाओं को पीजीआई चंडीगढ़ नहीं बल्कि इस सेंटर पर जो है वो तमाम तर सहूलियत जो है वो फराम होगी। सबसे पहले इनसे जानेंगे, मैम वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि फिटल मेडिसिन है क्या, क्योंकि अक्सर औरतें जो गाँव देहात की होती हैं या जिन्हें इस बारे में इल्म नहीं है वो ये जानना चाहते कि फिटल मेडिसिन सेंटर है क्या। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताऊंगी आपको कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो उसके पेट में बच्चा होता है उसको हम फीटस कहते हैं। तो जो डॉक्टर उस बच्चे की देखरेख करते हैं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, जो कोई परेशानी किसी तरह की आती है, तो उसके अप्रोप्रिएट जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरत होती है और जो भी इलाज हम पेट के अंदर ही कर सकते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह यहाँ पर जो है प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कि अक्सर जो है वो जब डॉक्टर्स उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए कहते तो कई लेबोरेटरीज पर जाते, वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स होते वहाँ पर भी जो है वो अल्ट्रासाउंड उनका किया जाता है। यहाँ पर ऐसा कौन सा अल्ट्रासाउंड, खास अल्ट्रासाउंड यहाँ पर किया जाता है? देखिए, जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, हर प्रेगनेंसी में किसी न किसी तरह की कोई अगर महिला को प्रॉब्लम लग रही है, जैसे कि उसको पहले शुगर थी है, अगर या प्रेगनेंसी में उसको शुगर हो गई है, थायराइड हो गया है, या फिर बच्चे में किसी तरह की कोई परेशानी अल्ट्रासाउंड पे देखी जा रही है, बच्चे के आगे पीछे पानी कम है, बच्चा कमजोर है,
या उनके परिवार में या उनके पहले बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, तो ऐसी प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहते हैं। और ऐसी प्रेगनेंसीज के लिए हम एक हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन से प्रेगनेंसी में जो भी इन्वेस्टिगेशन उस महिला को ज़रूरत होती है वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में कम से कम 4 अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर लगे कि बच्चे में या माँ में किसी तरह की कोई परेशानी है, तो ये अल्ट्रासाउंड का नंबर हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी जेनेटिक और टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग, जिनको हम क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग कहते हैं, जैसे कि डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, NIPT टेस्ट, वो इस सेंटर में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा इन्वेजिव टेस्टिंग्स, बहुत बाहर इन स्क्रीनिंग से बच्चे पॉजिटिव आते हैं, या फिर फैमिली में ऐसी हिस्ट्री चल रही होती है कि ऐसे बच्चों को जेनेटिक या क्रोमोसोमल टेस्ट के लिए जांच करानी बड़ी जरूरत होती है। तो इस सेंटर में हम इन्वेजिव टेस्ट जैसे कि एमिनोसेंटेसिस, जिसमें बच्चे के आगे पीछे जो पानी होता है उसका सैंपल निकाल के भेजते हैं, या फिर CVS प्लेसेंटल टिश्यू की बायोप्सी करते हैं, या फिर अगर बच्चे में पानी की मात्रा ज़्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंगली हम एम्नियो इन्फ्यूजन्स या रिडक्शंस भी करते हैं। तो ये एक हाई एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हाई एंड मशीन के द्वारा फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स के द्वारा ही किए जाते हैं, और ये सारी सुविधाएं अब जम्मू में भी उपलब्ध जी। मैं आपने जेनेटिक की बात की, क्योंकि अक्सर जो है वो महिलाएं, कई सारे हमने ऐसे केसेस भी देखे कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनका बच्चा जो है अबनॉर्मल पैदा होता है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में उन्हें डर होता है, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मालूमात इन तमाम चीज़ों की होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल। हमारे सेंटर में ऐसे बहुत से कपल्स आते हैं जिनको बच्चों में उनके पहली फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर पहले बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या मल्टीपल एबॉर्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे कपल्स के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी से पहले, अगर कोई कपल प्रेग्नेंट होने से पहले ये सब टेस्ट करवा के जांच करवाना चाहता है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, और प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले ये टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो भी वो हमारे पास आ सकते हैं, और उस टाइम हम उनके प्रेजेंट प्रेगनेंसी में बच्चे की सारी जेनेटिक टेस्ट करके उसकी काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे फैमिली को ये समझ आए कि उनके आने वाली प्रेगनेंसी किस तरीके से है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो फर्दर हम आगे डिलीवरी के टाइम या उस समय जब बच्चा बाहर आएगा तो हम इसको क्या स्पेशल चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैम, अक्सर हमने देखा है कि अगर कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, या उसके जो बच्चा उसके पेट में हो तो उसके हर्ट में जो है कोई सुराख होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर उन्हें ये कहते हैं कि बच्चा जो है अबनॉर्मल है, अगर आप इसको जन्म देंगे तो कहीं ना कहीं ये मर सकता है या आपके लिए परेशानी हो सकती है, आपको जो है इसे अबॉर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर औरतें जो है वो डर जाती है। अगर ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है हो सकती है, इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह अगर यहाँ करना। जी बिल्कुल। देखिए, आज हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। बहुत सी ऐसी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है जिनका पैदा होने के बाद बहुत अच्छा इलाज है, उपचार है, और ऐसी प्रीशियस प्रेगनेंसीज जिनमें बच्चों में, जैसे आपने कहा, दिल में छेद आ जाता है, तो यहाँ पे फीटल इको की सुविधा उपलब्ध है। हम बच्चे का माँ के पेट में ही बच्चे का इको करते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसके हार्ट की जांच करते हैं, उसका स्ट्रक्चरल, उसका कंडक्शन सिस्टम, वो सब की जांच करते हैं, और हम उसी समय बता देते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, माँ को जो स्पेशल चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उसकी क्या क्या उपचार आगे उपलब्ध हैं। तो जरूरत नहीं होती कि हमेशा हर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी में बच्चे को गिराना या उसको डिसकंटिन्यू कर देना प्रेगनेंसी को। हम को हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मदर को हम ये गाइड करें कि बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चा और आप क्या फेस करेंगे, और इसके क्या क्या उपचार आज हमारी साइंस में उपलब्ध हैं, और आप उसको करके एक अच्छी प्रेगनेंसी, अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस सेंटर में करते हैं, और इसके साथ साथ हम डिलीवरी में होने के बाद बच्चे को क्या क्या परेशानी है कि इसकी प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कपल को ये इंश्योर हो जाता है कि बच्चा जब पैदा होगा तो वो किस तरीके से होगा, उसको क्या तकलीफ होगी, और उसके लिए क्या क्या उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा आखिर में, जिस तरह अक्सर हमने देखा आजकल कपल्स में जो है वो जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उनमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, अगर बच्चा ठहर भी जाए कुछ देर के लिए तो उनका जो है अबॉर्शन हो जाता है। तो कई इस वक्त समाज की अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे केसेस जो है वो हमारे सामने भी आए, आपके पास भी आए होंगे। जी, ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो बहुत सालों से प्रेगनेंसी को प्लान करने का ट्राई करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, या मल्टीपल मिसकैरेजेस हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, PCOD, थायराइड, या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स, या मदर में किसी यूट्रस में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो इन सारी चीजों को हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा यहाँ पे जांच करते हैं अपने सेंटर पे, और उस मदर को आगे क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है उसके बारे में बात करते हैं। और अगर फैमिली में किसी तरह की ऐसी हिस्ट्री चल रही है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स चल रही है जो फैमिली ऐसा फेस कर रही है और वो आगे बच्चा
नहीं कर पा रही है तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैम अगर हम चार्जेस के हवाले से बात करें, क्योंकि अक्सर जो इस वक्त हमें लोग देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि चार्जेस वगैरह क्या लेते हैं, पॉकेट मनी जो है हमारा वहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा, तो चार्जेस किस तरह रहते हैं आपके टेस्ट के, अल्ट्रासाउंड वगैरह के? देखिए, अल्ट्रासाउंड के चार्जेस जो हमारी सोसाइटी में इस टाइम अल्ट्रासाउंड के चार्जेस चल रहे हैं, इसमें कोई स्पेशल हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। जो अल्ट्रासाउंड के नॉर्मल बाकी सेंटर्स में चार्जेस हैं वही मिनिमम चार्जेस में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाई एंड मशीन से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस है। नॉर्मल मिनिमम चार्जेस में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और जेनेटिक टेस्टिंग के भी चार्जेस उतने ही मिनिमम हम होते हैं जितने की लैब हमें मांगती है, जितने की लैब से को हमें पे करना होता है। बाकी जो प्रोसीजर चार्जेस और जो बाकी चीज़ होती है वो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी पे हम पेशेंट से पे करते हैं। हमारा मेन मोटो पेशेंट को एक हेल्दी प्रेगनेंसी, एक हैप्पी प्रेगनेंसी प्रदान करना है। पेशेंट अपनी कोई भी क्वेरी लेकर आए हमारे पास, हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम पेशेंट की हर क्वेरी को सॉल्व करें, उसके हर क्वेश्चंस को, उसके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और वो अपने घर एक बड़े सेटिस्फाई होके जाए, अपनी प्रेगनेंसी को हैप्पी बनाए, और जैसा भी बच्चा उसको मिले वो एक हेल्दी लाइफ जी पाए। अभी तक जो है वो आपने इस जो फेटल मेडिसिन एंड जेनेटिक सेंटर है लगभग 6 महीने से जो है आपने खोला हुआ है यहाँ पर, अभी तक पिछले 2-3 महीने की अगर हम बात करें तो कितने पेशेंट जो है यहाँ से ठीक होकर गए या सेटिस्फाई होकर गए? देखिए, हमारे पास दूर दूर से रेफर होके पेशेंट आते हैं। ऐसे कपल्स जिनके बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है वो सेकंड ओपिनियंस के लिए आते हैं। बहुत से कपल्स इन्वेजिव टेस्टिंग के लिए आते हैं, एमनियोसेंटेसिस सीवीएस के लिए आते हैं। तो हमारे सेंटर में अभी तक 1000 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के, और हमने 200 से ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर्स एमनियोसेंटेसिस और सीवीएस कर दिए हैं, और वो सब 100% सक्सेसफुल रहे हैं। तो उस तरीके से हमने पेशेंट्स को उनके बच्चों के बारे में और उनकी प्रेगनेंसीज के बारे में, उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, और सब कुछ सक्सेसफुल। अगर कोई यहाँ आना चाहे तो उसे जो है वो कहाँ पर आना होगा, राब्ता करना होगा, फोन पर अपॉइंटमेंट लेनी होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा? जी, हमारा क्लिनिक गांधीनगर पे लक्ष्मी नारायण मंदिर के बैक साइड पे है। मेरे क्लिनिक का नाम डॉक्टर रौनक फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक क्लिनिक है। कांटेक्ट करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी ये है, और आप हमें कॉल करके आएँ, अपॉइंटमेंट बुक करवा के आएँ, ताकि हम आपको एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सके और आपकी सारे क्वेश्चंस की आंसर्स दे सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।